अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों और प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों और पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, सबसे पहले अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, इन्ना खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारे लिए बीवियों को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ऐलान फरमा दिया। अब हमें इस आयत मुबारका पर गौर करना है और इस पर अमल पैरा होना है कि बीवी हो तो कैसी हो और कैसी बीवी को अपनाया जाए, कैसी बीवी को तलाक दे दिया जाए। क्योंकि औरत अगर नेक है, औरत अगर पारसा है, औरत अगर दीनदार है तो मर्द की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देती है। औरत अगर उसके बरअक्स है, तमाम बुराइयों का उसके अंदर मुजस्समा है, तो औरत मर्द की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है। जब से दुनिया वजूद में आई और अब तक हर मकाम पर औरतों का किरदार रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को बड़ा मकाम अता किया, लेकिन उन्हीं औरतों में से कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी निस्वानियत का गलत फायदा उठा करके हम नौजवानों को, नौजवान तबके को तबाह बर्बाद करती हुई नजर आती है। औरत अगर सालेह है तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सालेह का मतलब क्या है? सालेह का मतलब यह है कि नमाजी हो, मुत्तकिया हो, उसके अंदर परहेजगारी हो, रोज़ा रखने वाली हो, इस्लाम के शियार को निगाह में रख करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो, तो ये सालेह औरत कहलाती है। और अगर बदचलन है, नमाज और रोज़ा से उसे कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी में हम वक्त लगी रहती है, इस्लाम के शियार से कोई मतलब नहीं है, बानी इस्लाम ने जो औरतों को मकाम दिया है, उस मकाम का इस्तेमाल ना करके उसके बरअक्स अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है, वो औरत बुरी है। और ऐसी बुरी औरतों के सिलसिले में कहा गया है कि अपनी ज़िंदगी से उसे दूर कर दो। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर औरत नेक व पारसा है तो उस औरत की बुनियाद पर मर्द का फ्यूचर, मर्द का मुस्तकबिल ताबनाक होता हुआ नजर आता है। लेकिन असर हाजिर का जो माहौल है और माजी यानी पास्ट का जो माहौल है, हम इन दोनों माहौल का मुआजना करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं औरतों की बुनियाद पर इस दुनिया के अंदर इंसानों की तादाद में इजाफा किया। अगर औरतें न होती तो इंसान वजूद में ना आता, इंसानों की तादाद बढ़ती नहीं। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम और सैयदा अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही तक महदूद रहता मामला, लेकिन अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बुनियाद पर इंसानियत के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ। वो औरतों को लेकर, औरतों की बुनियाद पर आप मुआजना करें और अपने माथे की निगाहों को चारों तरफ फैलाएं तो जितने भी नबी इज़ाम तशरीफ़ लाए, रसूल इज़ाम तशरीफ़ लाए और औलियाए किराम तशरीफ़ लाए, कोई भी अगर इस्लाम का पासबान आपको नज़र आएगा, इस्लाम का मुजाहिद नज़र आएगा, तो वो किसी न किसी औरत का बेटा ही नज़र आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बगैर माँ का बच्चा हो। मिसाल के तौर पर सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अगर आप पेश करते हैं तो यही तो रब की हिकमत है कि सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अगर पैदा कोई हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए। वो औरत ही की बुनियाद पर दुनिया के अंदर ऐसी कोई मिसाल आप पेश नहीं कर सकते कि बगैर औरत के इंसान की आबादी में इजाफा हुआ। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना दे, औरत अगर चाहे तो घर को दोज़ख बना दे। आइए आपको बताता चलूं, अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी हैसियत को देखते हुए अज़दवाजी जिंदगी को बढ़ाओ, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। ये किसी मुअर्रिख की तारीख नहीं मैं पेश कर रहा हूं, बल्कि परवरदिगार आलम के कुरान में जो आयत पाक अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया है वो मैं पेश कर रहा हूं। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें भाए, तुम निकाह करो औरतों में से उससे जो तुम्हें भाए। 2, 3, 4 शरीयत मुतहरा ने 4 तक की इजाजत दी है। मिशकात शरीफ की हदीस है और बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं कि जब कोई इस्लाम कबूल किया और जिस वक्त इस्लाम कबूल किया उस वक्त उसके पास कई बीवियां थी, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम 4 को रखो बाकी को छोड़ दो। तो सहाबियों में से जो इस्लाम कबूल किए उन्होंने इस पर अमल किया। आज भी सऊदीया के अंदर अगर किसी की हैसियत है, अगर किसी की कैपेसिटी है तो 2, 3, 4 शादी करता है। हमारे हिंदुस्तान में ये माहौल उसके बरक्स है। अगर कोई दूसरी शादी के लिए सोचता है तो बीवी
आसमान को सर पर उठा लेते हैं और न जाने किन किन मसाइब से शौहर को गुजरना पड़ता है, जबकि खुद शरीयत मुतहरा इजाजत देती है कि अगर आप चाहें तो 2 से निकाह करें, 3 से करें, 4 से करें। इसी में जिसे हम और आप खारजी बोलते हैं और शिया कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 9 शादी की इजाजत दी है। कैसे? फन के हु माता बालकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। तो मसना को 2-2 से उन्होंने शुमार किया, मसना 2, सुलासा 3, 3 2 5 और रुबा आखिर में चौथे का जिक्र है। तो वो 2 3 और 5 का जिक्र करते, इस एतबार से वो 9 कहते हैं। और खारजी जो कहते हैं उनके नजदीक 18 शादियां जायज है। कैसे? मसना व सुलासा व रुबा वो दलील में पेश करते हैं, मसना को 2-2 यानी 4, सुलासा 3-3, तो 4 3 3 यानी 6 हो गए, 6 4 10। वह रुबा, तो रुबा को 4 को 4 शुमार करते हैं, यानी 4 2 8, 18 हो गए। लेकिन ये 9 और 18 ये गलत है और ये सब फिरके जो है बातिल फिरके है। असेह रवायत जो है 4 है और जो मुस्लिम होगा साहिब ईमान होगा वो 4 ही शादी, ज्यादा से ज्यादा 4 शादी कर सकता है। जब मसाइल की बात आ गई तो खवारिज और शिया का मैंने तज़किरा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक हक है और इस पर अमल पैरा होना चाहिए। आज हम जब अपनी मुआशरा को देखते हैं, अपने माहौल को देखते हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो मुतल्लका है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बेवा है, किसी का शौहर जवानी में इंतकाल कर गया और हमारे मुआशरे में इस चीज को मायूब समझते हैं कि मुतल्लका या बेवा से शादी किया जाए। अल्लाह अकबर। आप हमारे आका सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख को उलट कर देखें तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा जितनी भी आपके पास बीवियां थी, कोई मुतल्लका थी या कोई बेवा थी। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस चीज को अपनाकर अपनी उम्मतियों को एक पैगाम दिया कि जब ऐसे हालात रूनुमा हो, जब ऐसे हालात तुम्हारे सामने पैदा हो तो तुम मेरी सुन्नत को देख करके इस पर अमल पैदा हो जाओगे। तो एक तो सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अदायगी होगी और फिर तुमको इसका सवाब मिलेगा। आज की तारीख में जो औरतें हैं मुतल्लका हैं और बेवा है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो वो गलत रास्ता को इख्तियार करती है। आपको मैं अफ्रीका की मिसाल देता हूं। अफ्रीका के अंदर 60-70% औरतें ऐसी हैं जो मुतल्लका है। आप सवाल करेंगे क्यों? तो वहां औरतों का एक मिजाज है कि हमारी मर्जी के एतबार से मेरा शौहर अगर है तो मैं उसको शौहर मानूंगी, वरना मैं उससे खुला ले लूंगी। वैसे शौहर की हमें जरूरत नहीं। मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा है कि 70% औरतें ऐसी हैं जो मुतल्लका है, ऐसा नहीं कि बेवा है। क्यों? उनके अंदर दीन की तालीम नहीं, दीन की तालीम से वो आशना नहीं है, वो शौहर के हुकूक से नाआशना है। इसी बुनियाद पर मगरिबी तहजीब का उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर असर है। अब तो ऐसा भी हो चुका है कि अगर औरत शादीशुदा है और अगर वो किसी को पसंद करती है तो अपने घर में ला सकती है, शौहर उसे कुछ भी नहीं कह सकता। अभी हिंदुस्तान का भी कानून नाफिज हुआ है, लेकिन हम हिंदुस्तान के कानून से कोई मतलब नहीं है।
बल्कि हमें मतलब है इस्लाम के कानून से। हमारे इस्लाम का कानून कल जैसा था आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक वैसा रहेगा। आज ये भी है कि मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरतें औरतों से शादी कर रही है। हजरत लूत अलैहिस्सलात व तस्लीम के ज़माने का एक माहौल भी पैदा हो गया है। और यह हर एक को मालूम है कि जो कौम के अंदर ये बातें पैदा हो जाती हैं, परवरदिगार आलम उस कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। हजरत लूत अलैहिस्सलात व तस्लीम की कौम, अल्लाह अकबर, जब वो कौम लिवातत में मुलव्विस हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया, पलट जाओ, सारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। ऐसा माहौल जहां होता है, अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल होता है। वो कौम कभी भी कामयाबी की तरफ माइल नहीं होती है, बल्कि वो बेसरो सामानी के साथ तनज़ुली की तरफ बढ़ती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। आइए आपको बताता चलूं, मेरा जो मौजू है, कैसी औरत को तलाक दे दिया जाए। वो औरत जो शौहर के हुकूक को मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करती, वो औरत शौहर के पास रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख को हमें अपनी निगाहों में रखना चाहिए। आइए आपको बताता चलूं कि जो शौहर के रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करे और शौहर को शौहर न समझे, वैसी औरत को तलाक दे देना चाहिए। और आइए आपको बताता चलूं, नंबर 2 कि शौहर को किसी भी मामले में तरजीह न दे, बल्कि दूसरों को तरजीह दे, तो वैसी औरत रखने के लायक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, वमिन आयाती अन खलक़कुम मिन अज़वाजिकुम मिन अनफुसिकुम लितस्कुनु इलैहा, हमने तुम ही में से औरतों को पैदा किया ताकि तुम्हारे लिए क्या हो, तस्कीन हो। हमारी निशानियों में से यह है कि हमने तुम ही में से औरतों को पैदा किया तुम्हारे सुकून के लिए। इंसान शादी क्यों करता है? सुकून के लिए। लेकिन जहाँ सुकून ना हो, जहाँ मसाइब व आलाम हर चार जानिब से घिरे हुए हों, तो जाहिर है वैसी औरतों को अपने पास रखना अपने लिए मुसीबत पालना है। और वो औरत जो घर की साफ सफाई पर तवज्जो न दे, जहाँ जो सामान पड़ा हुआ है, और वो औरत जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत न करे, और वो औरत जब शौहर आए तो उसकी पेशानी में शिकन पैदा हो जाए, शौहर को देखकर खुश ना हो, बल्कि अपने सर, अपने पेट, अपनी कमर के दर्द का बहाना करके बिस्तर पर पड़ी हो, वैसी औरत रखने के लायक नहीं। और जब उनके घर वाले आ जाएं तो उनका दर्द भी खत्म हो जाता है और उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना होती है। लेकिन शौहर के घर वाले, शौहर के रिश्तेदार आ जाते हैं तो न जाने किन किन मुसीबतों का वो इजहार करने लगती है। शौहर जब घर में आए तो घर में आने से पहले औरत को चाहिए कि अच्छा कपड़ा पहने, मेकअप कर लें, शौहर के लिए मेकअप करे, खुशबू लगा ले, ताकि शौहर की जब नजर पड़े तो खुश हो जाए, उसकी सारी थकावटें दूर हो जाए। लेकिन जो औरत ऐसा नहीं करती है, गोया के शौहर को तरजीह नहीं दे रही है, और जो औरत शौहर को तरजीह न दे, उसके मेयार को कायम न रखे, इससे औरत रखने के लायक नहीं है। इसी तरीके से शौहर अगर कोई बात कहता है तो वो औरत फौरन पलट कर जवाब देती है, वो औरत भी रखने के लायक नहीं। हाँ, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप उनको समझाएं,
ऐसा नहीं कि अगर छोटी सी गलती हो गई तो फौरन उसको अपने निकाह से दूर करते हैं। छोटी छोटी गलती है कि वक्त पर खाना न बन पाया, नमक दाल में ज्यादा है, या एक किसी बुनियाद पर आपके पास आने में ताखीर कर दी, वो भी इंसान है और खिलकत इंसानी के असरात उसके अंदर भी हैं। इन गलती की बुनियाद पर इंसान खुद को हाकिम तसव्वुर ना करे, बल्कि उन गलती को नजरअंदाज करते हैं। आइए आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक, वो औरतें उनकी अज़वाज मुतहरात की सीरत पाक हमारी औरतें अपनी निगाहों के सामने रखें और देखें कि अज़वाज मुतहरात ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उनकी जिंदगी का बागपन कैसा था, उनकी जिंदगी के लम्हात कैसे गुजरे, उनकी जिंदगी की तारीख को अपनी निगाहों में रखकर अगर अमल पैदा होती है तो यकीन कामयाबी है। लेकिन अगर वो उस पर अमल नहीं करती है तो गोया कि खुद भी तबाही की तरफ जा रही है और अपने शौहर को भी तबाही की तरफ माइल करती हुई नजर आ रही है। आए आपको बताता चले, अल्लाह वहदहू ला शरीक का इरशाद पाक, इन्ना खलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारे लिए बीवियों को पैदा किया। तो बीवी का मतलब क्या है? बीवी जिंदगी के अंदर आती है तो इंसान को सुकून होता है, और ऐसा नहीं कि बीवी के आने के बाद उसकी परेशानियां बढ़ जाए, और जिस बीवी के आने से परेशानी बढ़ जाए तो बीवी रखने के लायक नहीं है। शरीयत मुताहरा ने जो हुक्म दिया है कि ऐसी बीवी को तुम मत रखो, तो आपके लिए रास्ता है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप दूसरी शादी कर लें, तीसरी कर लें, क्योंकि औरतों को रास्ते पर लाने का बेहतरीन रास्ता यह है कि इंसान की अगर कैपेसिटी है, औरत गलत कर रही है तो उनको ना छोड़ करके आप दूसरी शादी कर लें, ऑटोमेटिक वो सुधर जाएगी। दूसरी भी नहीं सुधर रही है तो आप तीसरी कर लें, और उनसे आप करें जो बेवा है, जो मुतल्लका है, ताकि सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदायगी भी होगी और जो बीवी है वो भी रास्ते पर आ जाएगी। एक इंसान जा रहा था, बीवी मटर पटर पटर कर रही थी, अपने शौहर से मुंह लगा रही थी, तो जाने वाला शायद पुलिस या फौजी था, उसने इशारा किया दो, बीवी समझ गई। उसने कहा कि आप मेरे शौहर को कह रहे हैं दूसरी शादी करने के लिए, ठीक है मैं अब खामोश रहूंगा। बहुत आसान रास्ता है, बहुत आसान तरीका है। दूसरी बात यह है कि हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में जो बातें अभी राइज है कि अगर गुस्से में तलाक दे दिया तो तलाक नहीं, अगर गुस्से में तलाक दे दिया तो उसे तलाक नहीं समझते हैं, बल्कि गुस्से में दिया हो या नशे में दिया हो या जिस भी हालत में दिया हो, तलाक वाकई हो जाती है। और इंशाअल्लाह इस मसले पर मैं गुफ्तगू करूंगा। बस इन मुख्तसर सी गुफ्तगू को मैं आप तमामी हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ कि जो मैंने मुख्तसर बातों को पेश किया, आप तमाम के लिए ज़रूरी है कि इन बातों पर तवज्जो दें, और हमारी ख़वातीन जो अगर सुन रही हैं या उन तक मेरा पैगाम पहुँचे, इन बातों पर अमल पैदा होकर अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करे। यकीनन उनके लिए कामयाबी है। रब्ब कदीर की हुजूर दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।